गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित्वाम भागं पानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्धम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, अगर किसी को पता चल जाए कि आज शाम मौत आने वाली है तो व्यक्ति के जीवन का ढंग अचानक बदल जाएगा, शैली ही बदल जाएगी। कहते हैं मौत ऐसी चीज है जो स्मरण व्यक्ति को वहां रहने नहीं देता। मौत का स्मरण ऐसा है कि व्यक्ति जहां पहले रह रहा होता है फिर वहां नहीं रहता। जानते हो, तुम्हारे होने से सिवाय दुख के और कोई फल नहीं आता। जो फल लगते हैं वे उम्मीदों के उलट होते हैं, आशाओं के विपरीत होते हैं। इंसान जैसे सपने देखता है, हकीकत में वैसा कुछ नहीं मिलता। जब जीवन का अंत होता है तो केवल हाथ में राख छूट जाती है। उस समय व्यक्ति के भीतर एक गहन पीड़ा होती है कि एक और अवसर खो दिया। परमात्मा ने एक सुनहरी मौका दिया था, लेकिन मैं चूक गया। अफसोस होता है। और यही कारण है कि मरते समय लोग दुखी और पीड़ित होकर मरते हैं। अन्यथा जीवन की जो चरितार्थता है वह उपलब्ध हो गई होती। जीवन की धन्यता को जाना होता तो जीवन सिमरन बन गया होता। कबीर साहब कहते हैं कि मैं लोगों के पीछे लगकर ही लगातार चले जा रहा था। इस बात को बिना सोचे समझे ही मैं चल रहा था कि लोग तो अंधों की भांति चल रहे हैं। जब मैंने कारण खोजा तो पता चला कि मैं तो अपने आप को ही भूला बैठा था। मैं तो ये भी भूल चुका था कि मैं उस परमात्मा का अंश हूं। जब मैं था तब हरि नहीं। ध्यान दीजिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। बस इतनी सी बात समझ में आते ही मैं जान गया
कि ये संसार मैं और मेरा में ही उलझा पड़ा है। तब फिर मैं नहीं, सब हरि ही हो गया। और जिसे पाने के लिए दुनिया दौड़ती रहती है, वो कबीर कबीर कहता मेरे पीछे दौड़ने लग गया। आप मुरली मनोहर की बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हो। पूरे परिवार को साथ बैठाया करो। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत की कथा परिवार सहित सुनने का महत्व है। देखना कैसे चिंताएं दूर होंगी और पूर्वजों का आशीर्वाद आपके सर पर होगा। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का शास्त्रों ने विशेष महत्व बताया है। परिवार सहित सुनने से पितरों पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, इसलिए कह रहा हूं कि परिवार सहित सुनना। पूर्वजों की अपार कृपा प्राप्त होगी। यदि कहीं कोई पितृदोष है तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। देखिए, भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठिन तप करके ब्रह्मलोक से मां गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। आप कथा के लिए जरूरत पड़े तो विशेष समय निकाल कर सुनो। भगवान कृष्ण अपने बालपन में अपनी लीलाओं का आनंद पूरे ब्रिजवासियों को देते हैं, लेकिन मां यशोदा उनकी शरारतों से इतनी परेशान हो जाती कि छड़ी उठानी पड़ती थी। एक दिन मैया ने सोचा कि ये बहुत नुकसान कर देता है, क्यों न इसको भारी उखल के साथ बांध दिया जाए ताकि ये अपनी जगह से थोड़ा हिल ही ना पाए। मैया ने एक रस्सी उठाई और जब कन्हैया को बांधने लगी तो 2 उंगली जितनी जो रस्सी है वो थोड़ा कम पड़ गई। मैया ने एक रस्सी और उठाई, दोनों को जोड़कर बांधने लगी तो फिर से 2 अंगुली रस्सी कम रह गई। फिर तीसरी रस्सी जोड़ी, फिर 2 अंगुली कम। मैया ने घर की जितनी रस्सियां थी सारी जोड़ दी, लेकिन हर बार 2 अंगुली कम रह जाती रस्सी। मानो भगवान कह रहे हैं कि मैं बंधने को तो तैयार हूं, किंतु कमी केवल 2 अंगुली की है। जीव अपनी अहंता और ममता को छोड़ दे तो मैं बंध सकता हूं, मैं बंध ही जाऊंगा। भगवान इसकी कथा में संकेत दे रहे हैं कि हे जीव, मैं और मेरा को छोड़ दे। लेकिन जीव ना तो मैं को छोड़ता है, ना मेरा को छोड़ता है, और इसीलिए ठाकुर उसके बंधन में नहीं आते। अंत में
माँ यशोदा ने अपने सिर के जूड़े की रस्सी निकालकर साथ जोड़ी है और फिर भगवान बंध गए। देवताओं ने बाजे बजाए और फूल बरसाए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब देखिए, मां यशोदा तो कन्हैया को उखल से बांधकर निश्चिंत होकर अपने काम में लग गई और ठाकुर उस भारी उखल को घसीट घसीट कर आंगन में ले गए। नंद बाबा के आंगन में यमला अर्जुन नाम के दो बड़े लंबे पुराने विशाल वृक्ष थे। ठाकुर जब उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकलने लगे तो उखल बीच में ही फंस गया। कारण यह था कि घिसटते घिसटते वो भारी उखल टेढ़ा हो चुका था, दोनों वृक्षों के बीच में फंस गया। और जब कन्हैया ने जरा सा झटका दिया तो दोनों विशाल वृक्ष जड़ सहित उखड़कर धड़ाम से धरती पर गिर गए और उन दोनों वृक्षों में से दो देवता प्रकट हो गए। ध्यान से सुनिए, ये दोनों कुबेर के बेटे हैं और भगवान शंकर के अनुचर हैं। कुबेर का मतलब तो आप जानते ही हो, कोषाध्यक्ष, कैशियर, सारी दुनिया के खजाने का खजांची कुबेर, ये उसके बेटे हैं। एक बात तो आप भी जानते हो कि ज्यादातर बड़े लोगों के बेटे शराब पीने लगते हैं, नशे करते हैं। ये बड़ी बीमारी है इस दुनिया में। कुबेर के ये दोनों बेटे पहले भगवान शंकर की पूजा करते हैं और बाद में शराब पीकर यक्षिणियों के साथ जल में जल क्रीड़ा करते हैं। यक्षिणियों ने भी वस्त्र नहीं पहने और ये दोनों भी निर्वस्त्र हैं। अचानक वहां से देवऋषि नारद गुजरे। अब ये दोनों शराब में धुत थे। हालांकि नारद जी को देखते ही यक्षिणियों ने तो तत्काल वस्त्र पहन लिए, किंतु ये दोनों बिना वस्त्रों के ही खड़े रहे। झुककर नारद जी को प्रणाम भी नहीं किया। उसी समय नारद जी ने इनको श्राप दे दिया कि जाओ और वृक्ष बन जाओ और बिना वस्त्रों के ही सीधे खड़े रहो। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि जो भगवान के सामने और संतों के सामने नहीं झुकता
उसे वृक्ष बनना पड़ता है ताकि सीधे ही खड़े रहो। जाओ, वृक्ष बन जाओ। जब नारद जी ने ऐसे कहा तो दोनों चरणों में आकर गिर गए, बहुत रोए। कथा कहती है, जिसे धन का अहंकार हो जाए फिर गरीबी ही उसकी दवाई है। पैसा व्यक्ति को अकड़ा देता है और गरीबी झुका देती है, किंतु झुकना सीखो। यदि ज्यादा अकड़ोगे ये संपत्ति कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा। नारद जी के सामने जब गिरकर रोए तो उन्होंने कहा, अब तो तुम्हें वृक्ष बनना ही पड़ेगा, लेकिन जब तुम्हारा अंत होगा तुम्हें भगवान कृष्ण का स्पर्श होगा और फिर ये जो वृक्ष का शरीर मिलेगा ये छूट जाएगा। हर काम का एक समय होता है। आज कुबेर के बेटों का वृक्ष शरीर छूट गया है। दोनों ठाकुर के सामने प्रकट हो गए, हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभु, हमारी वाणी आपका गुणगान गाती रहे, हमारे कान आपकी कथा सुनते रहें, हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे, हमारे पैर दौड़ दौड़ कर सत्संग में जाएं, हमारा सिर सदा आपके आगे झुका रहे। हे दीन बंधु, अब हम कोई गलती ना कर सकें। हे प्रभु, हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो कि हमें हर जन्म में श्री हरि की शरण मिले। भगवान ने कहा, तथास्तु। बस इतनी विनती करने के बाद, स्तुति करने के बाद दोनों श्री हरि की शरण में चले गए। और इधर अब नंद बाबा आ गए हैं। उन्होंने ठाकुर की रस्सी को खोला है। और आपको बता दूं, आज से ही ठाकुर का नाम गोविंद पड़ा है। जो व्यक्ति भाव से इस कथा को सुनता है उसके पूर्वजों का भी उद्धार हो जाता है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जब कन्हैया के द्वारा वृक्ष गिराए जाने की बात ग्वाल बालों ने नंद बाबा को बताई और ये बता दिया कि दोनों वृक्षों की जगह दो देवता भी प्रकट हुए थे, तो नंद बाबा को ग्वाल बालों की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। नंद बाबा ने
अपने मन में सोचा कि मेरा तो छोटा सा लाला, छोटा सा कान्हा इतने बड़े विशाल वृक्षों को जो बहुत पुराने थे उन्हें कैसे गिरा सकता है। नंद बाबा और यशोदा के मन में भगवान के प्रति सदा मधुर भाव रहता था। इसी कारण प्रभु ने इनको सारी माधुर्य लीलाएं दिखाई हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जब जब भगवान का अवतार होता है वे मनुष्य का शरीर धारण करते हैं तो उस समय वे दो प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक होती है माधुर्य लीला और दूसरी होती है ऐश्वर्य लीला। यशोदा और नंद के लिए ठाकुर माधुर्य लीलाएं कर रहे हैं क्योंकि ठाकुर उन्हें अपना प्रभाव नहीं दिखाना चाहते, लेकिन कंस के लिए ये ही कन्हैया ऐश्वर्य लीला करेंगे जो आप आगे आने वाली कथा में सुनोगे। जो लीला सामान्य पुरुष के रूप में होती है उसे माधुर्य लीला कहते हैं। ध्यान से समझो। महाराज मनु और शत्रुपा ने कठोर तप किया था। तब नारायण भगवान ने प्रकट होकर उनसे कहा कि आप वर मांगो। तब मनु जी ने कहा कि आपकी तरह पुत्र चाहिए। फिर कहा कि भले ही मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, लेकिन आप मुझे भगवान के रूप में कभी मत दिखना। आप तो मुझे सदा बेटे के रूप में ही दिखते रहना। ये महाराज मनु ने भगवान से वर मांगा था और शत्रुपा ने कहा था कि मुझे आप प्रेम के साथ साथ विवेक भी देना। देखिए, जब त्रेता युग के अंदर मनु और शत्रुपा ने दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लिया और जब रामावतार का समय आया तो प्रभु कौशल्या जी के आगे चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और जब दशरथ जी आते हैं तो द्विभुज बन जाते हैं, दो भुजाओं वाले। दो भुजाएं गायब हो जाती। रामायण में ये बात साफ लिखी है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। ध्यान देना बात की तरफ। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। कौशल्या जी के सामने भगवान चतुर्भुज हैं, चार भुजाएं, लेकिन दशरथ को प्रभु राम ने चतुर्भुज रूप नहीं दिखाया। ये वर्णन आपको कहीं नहीं मिलेगा कि राजा दशरथ को प्रभु राम ने चतुर्भुज रूप दिखाया हो, मां कौशल्या को दिखाया। कारण यही था कि जब महाराज दशरथ मनु के रूप में थे तब उन्होंने भगवान से
ये जो वर मांगा था कि आप हमारे पुत्र बनो और पुत्र जैसा व्यवहार करो, कौशल्या जी ने कहा था कि हमें पुत्र प्रेम के साथ साथ प्रभु विवेक भी देना, ताकि आपके ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान भी बना रहे। बात को ध्यान से सुनना। अपने पुत्र के वियोग में राजा दशरथ समाप्त हो गए, लेकिन कौशल्या जी समाप्त नहीं हुई थी। कारण यही था कि दशरथ में केवल पुत्र की चाह थी, पुत्र मोह था। इसलिए वनवास जाते ही दशरथ समाप्त हो गए और माता कौशल्या में पुत्र प्रेम के साथ साथ विवेक भी था, इसीलिए वे समाप्त नहीं हुई। जहां मधुर लीला होती है वहां तो केवल प्रेम की आवश्यकता होती है, अपनेपन की जरूरत होती है। यशोदा और नंद बाबा को इसलिए ठाकुर कभी अपना प्रभाव नहीं दिखाते। नंद बाबा के घर एक सुखिया मालिन आती थी। ये सुखिया मालिन गांव में फल बेचती थी। जब वो गोकुल आई और एक दिन नंद बाबा के घर में उसने कन्हैया को खेलते देखा, तो अचानक प्रभु को जब उसने देखा कि आंगन में नटखट खेल रहे हैं, सुखिया मालिन का हृदय ठाकुर की ओर आकर्षित हो गया। ठाकुर बहुत सुंदर लग रहे थे, इसलिए मालिन को लगा यदि ये मेरे हाथ से एक फल ले लेते तो मेरा जीवन सफल हो जाता। सुखिया मालिन दरवाजे पर खड़ी होकर आवाज लगाती है, फल ले लो फल, फल ले लो फल। और ठाकुर खेलने में इतने मस्त थे कि मानो उन्होंने सुना ही नहीं। वो बेचारी बार बार कहती रही कि फल ले लो फल, लेकिन ठाकुर ने सुना नहीं। क्या करती, आगे चल पड़ी फल बेचने। लेकिन उसके मन में एक भाव बन गया कि यदि ये ठाकुर मेरे हाथ से फल ले ले तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हम लोग कर्मफल स्वयं खा रहे हैं, इसलिए ज्यादातर लोग जीवन में रोते ही रहते हैं। यदि हम अपने कर्मफल ठाकुर को अर्पण कर दें तो सदा हंसते रहेंगे। सुखिया रोज 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 आने लगी, भी किसी दिन तो फल खिला ही दूंगी, लेकिन ठाकुर उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। एक दिन बेचारी मालिन इतनी व्याकुल हो गई कि रोने ही लग गई, आंखों से आंसू निकल आए। जानते हो, रोते रोते उसने कहा कि फल ले लो, फल ले लो। ठाकुर ने देख लिया और इशारा किया कि मैं आ रहा हूं। मुट्ठी में थोड़ा सा अनाज लेकर ठाकुर दौड़े हैं, लेकिन दौड़ते दौड़ते अनाज हाथ से गिर गया।
कई दशक पहले मैंने गांवों में देखा है खुद, लोग कोई भी चीज लेनी होती तो वे अनाज ही लेकर के आते थे। घरों में इतने रुपए पैसे नहीं थे कि लोग पैसे ले आएं। कोई भी चीज लेनी हो अनाज लाते थे, ऐसा मैंने देखा है। और शायद कुछ क्षेत्रों में आज भी ऐसा होता होगा। ठाकुर ने हाथ में कुछ अनाज तो उठाया था, लेकिन दौड़ते दौड़ते उनकी मुट्ठी खुल गई और खाली हो गई। ठाकुर ने अपना खाली हाथ सुखिया मालिन की टोकरी में रख दिया। जानते हो, जो फल सुखिया मालिन के हाथ में था, वो फल जो ठाकुर को खिलाना चाहती थी, बस एक फल उसके हाथ में रह गया। ठाकुर ने जैसे ही अपना हाथ मालिन की टोकरी में रखा, उसकी टोकरी हीरे मोतियों से भर गई। इसलिए श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जिस दिन आपने अपना कर्म फल ठाकुर को अर्पित कर दिया, उसी दिन आपकी झोली भी हीरे मोतियों और जवाहरात से भर जाएगी। ये ठाकुर की मधुर लीलाएं हैं। इन्हें श्रद्धा भाव से सुनने वालों के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। ठाकुर की कृपा से जैसे सुखिया मालिन की टोकरी भर गई, वैसे सबकी झोलियां भर जाती हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। अब सीधा श्री हरि की शरण में जाएंगे। हरि शरणम 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 हरि